सोचिए, एक बेटी सालों से अपनी माँ के लिए तरसती रही हो और जब आखिरकार उसे उम्मीद की एक किरण मिले, उसी पल कोई उस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़े। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी खुशखबरी से जिसने पूरे घर में राहत की सांस भर दी। लेकिन उसी खबर ने किसी की नींद, चैन और होश सब छीन लिए। हवेली के अंदर माहौल काफी तनाव भरा था। ईशा के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में फोन था और सामने खड़े थे आरव और काव्या, जो बेसब्री से उसकी बात सुन रहे थे। ईशा भावुक आवाज में कहती है, अभी डॉक्टर का कॉल आया था। माँ के शरीर से गोली निकाल ली गई है और उनकी सांसें चल रही हैं। ये सुनते ही काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आरव राहत की सांस लेता है। डॉक्टर ने साफ कहा था, हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन कावेरी अब खतरे से बाहर है। लेकिन दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत यहाँ से होती है। दरवाजे की ठीक पीछे खामोशी से खड़ा था गुलाब सिंह। उसने सब सुन लिया था। जैसे ही उसे पता चलता है कि कावेरी जिंदा है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। माथे पर पसीना, हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर कावेरी को होश आ गया तो सब खत्म। सालों से छुपाया गया सच, तहखाने में कैद की गई जिंदगी और उसका असली चेहरा सब दुनिया के सामने आ जाएगा। और तभी डर एक खौफनाक फैसले में बदल जाता है। गुलाब सिंह तय करता है, कावेरी को होश में आने ही नहीं दिया जाएगा। रात गहराती है। अस्पताल की गलियां शांत हैं। गुलाब सिंह चुपके से स्टाफ रूम में घुसता है। चेहरे पर मास्क, शरीर पर डॉक्टर का कोट, ताकि कोई पहचान न सके। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो आईसीयू की तरफ जाता है। कमरे के अंदर मशीनों की बीप बीप के बीच कावेरी बेसुध कड़ी थी। कमरा खाली था। गुलाब सिंह की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हैवानियत थी। वो बेड के पास पहुंचता है, पास रखा तकिया उठाता है और धीरे धीरे उसे कावेरी के चेहरे की तरफ ले जाने लगता है। बस कुछ सेकंड और एक सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका कहीं और तैयार हो रहा था। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा सूरज बेचैन था। ईशा की नफरत भरी नजरें उसे बार बार याद आ रही थीं। वो सच बताना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब उम्मीद खत्म हो गई, तब जाग उठा उसका पुराना रूप। रात में जैसे ही हवलदार को झपकी आती है, सूरज अचानक हमला करता है। एक जोरदार मुक्का, हवलदार बेहोश और सूरज जेल से फरार। पुलिस से बचने के लिए वो काली हुडी पहनता है और सीधे पहुंचता है गुलाब हवेली। वो खिड़की से ईशा के कमरे में कूद जाता है। ईशा उसे देखकर सन रह जाती है। गुस्से में फोन उठाती है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लेकिन इससे पहले सूरज उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। मुझे सजा दे दीजिए, मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगा। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर सामने आता है वो सच जिसने सब बदल दिया। सूरज कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी माँ है। बाऊजी ने कहा था वो औरत धोखेबाज है, आपकी जमीन हड़पना चाहती हैं। मैं तो आपको बचा रहा था। फोन ईशा के हाथ से गिर जाता है। उसके दिमाग में अचानक सारी घटनाएं जुड़ने लगती हैं। सूरज अपराधी नहीं था, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी उसका अपना पिता गुलाब सिंह। सच्चाई जानने के लिए ईशा तुरंत बाहर भागती है। पापा कहाँ हैं? आरव घबराकर बताता है, वो तो काफी देर पहले जल्दी में घर से निकल गए। बस यही सुनना बाकी था। ईशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है, पापा अस्पताल गए हैं, माँ को खत्म करने। 1 सेकंड भी गंवाए बिना ईशा और सूरज अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। आईसीयू के अंदर गुलाब सिंह तकिया कावेरी के चेहरे पर रखने ही वाला था, तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। गुलाब सिंह मुड़ता है, उसके हाथ से तकिया नीचे गिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी थी ईशा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और उसके साथ खड़ा था सूरज। आज बेटी ने अपने पिता को अपनी ही माँ की हत्या करते हुए पकड़ लिया था। गुलाब सिंह कुछ बोल पाता, उससे पहले पीछे से एक और आवाज़ गूंजती है। दरवाजे पर खड़ी थी बंधिया। वो आगे बढ़कर चिल्लाती है, सूरज बेकसूर है ईशा, तेरी माँ को सालों तक कैद रखने वाला यही आदमी है, यही असली गुनहगार है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब कोई झूठ, कोई बहाना, कोई बचाव बाकी नहीं था। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ईशा कानून का साथ देगी
या बेटी होने का रिश्ता उसे रोक लेगा? क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा या फिर आखिरी चाल चलकर फिर बच निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच सामने आने के बाद ईशा और सूरज फिर कभी एक हो पाएंगे? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन है। आप बताइए, गुलाब सिंह को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही ज़बरदस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।